जय हिंद दोस्तों। आज का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हॉल 0.1 में। आज हम आपको भाग 2 सिटीजनशिप नागरिकता बताएंगे। और अगले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको आर्टिकल 5, 6 और 7। और आज हम नेक्स्ट बताएंगे 8, 9, 10, 11 को बताएंगे। और आज हम पहले मोटिवेट से शुरुआत करेंगे। अब हमारे वीडियो में हर वीडियो में आपको मोटिवेट से शुरू किया जाएगा ताकि आप एक जुनून जज्बे के साथ थोड़ा पढ़ सके। कोई भी एक चीज़ होती थोड़ा मोटिवेट हो जाए करेंगे तो थोड़ा पढ़ने में और जुनून जज्बा थोड़ा जागेगा जो हमारे अंदर एक होती है उत्पन्न। और देखिएगा हमारा मोटिवेशन आज का क्या है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं, अपने ऊपर स्वयं विश्वास करो। ठीक, कहने का मतलब यह है अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करिए, यानी कि अपने एक लक्ष्य पे काम करिएगा। ठीक, और फिर लोगों की बातों पर नहीं, स्वयं पर विश्वास करिए। हमारे कहने का मतलब यह है कि आप जो है लोगों की बातों पर तरह तरह की बातें सुनकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। कोई क्या कहेगा हमारे बारे में, कोई क्या नहीं कहेगा, तो आप इन सब चक्करों में मत रहिएगा। हमारे कहने का पर्पज़ यही है कि आप स्वयं से कुछ भी काम करिएगा, एक धैर्य तरीके से किया जाता है और ज़्यादा जल्दी सफलताएं हर व्यक्ति को नहीं मिलती है। मेरे कहने का मतलब यही है। तो अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं, स्वयं पर आप विश्वास करो। स्टूडेंट लोगों, फोकस पर याद करिए। फोकस, मेन उद्देश्य हमारा फोकस है। ठीक, तो अब हम आपको संविधान भाग 2 का नागरिकता का 5, 6 और 7 1 मिनट के अंदर रिवीजन करवा दे रहे हैं। उसको देखिएगा। आर्टिकल हमारा क्या कहता है 5। ठीक, कि जितने लोग भारत के अंदर, यानी कि संविधान जब बना, जितने लोग भारत के अंदर थे उन्हीं लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ठीक, इतना चीज कहा गया है। फिर अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान, ठीक, भारत से पाकिस्तान गए लोग, ठीक, भारत से पाकिस्तान गए लोग और संविधान बनने के बाद वापस आए तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक, यानी कि कहने का मतलब ये है 26 नवंबर 1949 को हमारा जो है संविधान औपचारिक रूप से तैयार हो गया था। पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक, तो यानी कहने के मतलब 26 नवंबर और 1949 इसके बाद आए होंगे, यानी कि 26 से 27 जनवरी 1950 को जो लोग आए होंगे उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक, यानी कि संविधान बनने के बाद जो लोग भारत आए होंगे उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। आर्टिकल सिर्फ 6 में कहा गया। एकदम सरल तरीके से हम बताए होंगे। किताबी ज्ञान में जो लिखा रहेगा उसमें थोड़ा हार्ड वर्ड लिखा रहता है, एकदम सरल तरीके से रिसर्च करके हम बता रहे हैं। ठीक, तो देखिएगा ताकि हर एक पर्सन को समझ में आए, छोटा सा बच्चा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अनुच्छेद देखिए, आर्टिकल हमारा जो है 7 क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान, ठीक, भारत से पाकिस्तान गए लोग, ठीक, भारत से पाकिस्तान गए लोग स्वतंत्र भारत, यानी कि स्वतंत्र भारत जो होगा, यानी कि स्वतंत्र भारत हमारा जो है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो उसके बाद, ठीक, फिर उसके बाद संविधान जो है संविधान बनने के पहले जो लोग आए होंगे, यानी कि संविधान बनने से पहले जो लोग भारत फिर पुनः आ गए होंगे, ठीक, तो उन्हीं लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ठीक, इतना चीज कहा गया। यानी कि जो हमारे कुछ लोग हिंदू भाई थे, हिंदू भाई मुस्लिम लोग जो है देश आज़ाद होने के बाद जिन्ना साहब थे,
मोहम्मद अली जिन्ना 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है यानी कि आज़ाद हुआ था। तो और तभी हमारा जो है और हमारा जो है यानी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 15 अगस्त 1947 को हुआ, इन्हीं की वजह से। तो कुछ लोग हिंदू और मुस्लिम में कुछ थोड़ा विवाद हो गए, तो इसी वजह से जो है जिन्ना साहब ने कहा कि एक हमारा एक अलग मुल्क बनेगा जो पाकिस्तान रहेगा, ठीक। वहाँ पे जो है पाकिस्तानियों में जो मुस्लिमों की संख्या थी अधिक थी, तो वहाँ पे कुछ लोग गए, ठीक। हिंदू भी गए, मुस्लिम भी गए, ठीक। तो वहाँ पे क्या देखे, वहाँ पे भेदभाव व्यवहार जो है कुछ अलग ढंग तरीके से रह रहा था। तो हमारे हिंदू भाई भी पुनः वापस आ गए, कुछ मुस्लिम भाई भी पुनः वापस आ गए, ठीक। और संविधान बनने से पहले जो लोग आए होंगे उन्हीं लोगों को नागरिकता दी जाएगी, अनुच्छेद 7 में कहा गया, ठीक। अनुच्छेद 8 देखिए क्या कहता है, ठीक। तो 8 में कहा गया है, 8 के लिए एक ट्रिक होती है, विदेशी, ठीक। एक ये ट्रिक है। तो 8 में जो है कहा गया है कि आप जो है विदेश देखिए, यानी कि आप जो 8 में कहा गया है कि देश विदेश देखिएगा, अनुच्छेद जो है 8, ठीक। 8 में क्या कहा गया है कि विदेशी भ्रमण, विदेश भ्रमण, विदेश भ्रमण और विदेश में नौकरी करने पर, ठीक। विदेश भ्रमण और विदेश में नौकरी करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी, ठीक। नागरिकता समाप्त नहीं होगी, ठीक। यानी कहने का मतलब विदेश भ्रमण और विदेश में नौकरी करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल जो है 8 में यही चीज कहा गया, ठीक। कुछ नहीं कर, आप जो यानी कि विदेश भ्रमण यानी कि आप जो है जैसे एग्जांपल के तौर पर अमेरिका गए घूमने, ब्राजील गए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। यदि आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं हो जाएगी, ठीक। इस तरह। और कहने का मतलब है आप कहीं भी नौकरी करने जाते हैं, यानी कि मान के चलिएगा ब्रिटेन गए आप नौकरी करने के लिए, कोई कंपनी आपको बुला ली है, ठीक, कि आप हमारे कंपनी में आ जाइएगा, काम करिएगा, तो उस तरह में आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ठीक। अनुच्छेद 8 में कहा गया विदेश भ्रमण और विदेश में नौकरी करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिएगा आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 क्या कहता है, इसके लिए अब एक ट्रिक बनाए, ठीक। विदेशी, ठीक। विदेशी यानी कि वी का मतलब जो होगा विदेशी नागरिकता लेने पर, वी का मतलब कि विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, हाँ। और दे, अब आप देखिए, और दे का मतलब क्या होगा, दे आपकी नागरिकता तब तक रहेगी जब तक कि आप देश विरोध कार्य न करें, ठीक। यदि आप देश विरोध कार्य कर देंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, ठीक।
और सा का मतलब क्या होता है, संसद। नागरिकता संबंधी कानून जो होती है संसद बनाती है, और जिम्मेदारी जो होती है गृह मंत्रालय की होती है। जैसे इस समय गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है, ठीक। तो देखिएगा हम अब इसको लिखवा रहे हैं पूरे डिटेल से। विदेशी देखिएगा, विदेशी विदेशी नागरिकता लेने पर भारत से आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक। यानी कहने बोल विदेशी नागरिकता लेने पर भारत से आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी कि आप इस समय भारत में रह रहे हैं और फिर आप जो है अमेरिका में चले जाएं, वहाँ पे आप घर खरीद लें और रहने लगें, तो आपकी जो है 5-6 साल के बाद जो है तो आप नागरिकता 5-6 तरीके से होती है, वो आगे बताएंगे। तो अगर आप वहाँ रहने लगे, ठीक, एकदम मूल निवासी की तरह, तो आपकी जो है भारत से नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक। तो देखिएगा और नोट कर लीजिए, बस यही कहा गया है इसमें भी। देखिएगा आर्टिकल 10 क्या कहता है, देश की नागरिकता बनी रहेगी। यानी कि देश की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि आप कोई देश विरोधी काम नहीं करेंगे, ठीक। यानी कहने का मतलब कि देश की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि आप कोई देश विरोध काम नहीं करेंगे, ठीक। ये नहीं कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो रहा है और आप पाकिस्तान के तरफ से जाइएगा, नारा लगाइए कि पाकिस्तान जिंदाबाद, और भारत की आप मुर्दाबाद कहें, तो आपकी नागरिकता इस तरह में समाप्त हो सकती है। कोई भी अगर आप देश विरोध काम करेंगे, यदि झंडा का आप अपमान करेंगे और हमारे सरकार की कोई अगर आप बहुत गलत तरीके से अपमान करेंगे, तो आपकी नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी, ठीक। नोट कर लीजिए, बस यही चीज आ गया इसमें। अब देखिए आर्टिकल जो है 11 में क्या कहा गया है, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, ठीक। और उसकी जिम्मेदारी जो है गृह मंत्रालय को दी जाती है। यानी कि नागरिकता संबंधी जैसे कि NRC जो अभी आया था, नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप बिल जो था, यानी कि वो उससे संबंधित जो है कानून जो है संसद बनाती है, ठीक। अब संसद से आप मत घबराइएगा, संसद क्या है, संसद एक घर का नाम है। जैसे कि एक गांव में कोई गांव शहर में लिखा रहता है राम भवन, तो राम भवन का मतलब ये होगा कि एक राम भवन नाम के व्यक्ति हैं, वहाँ पे एक राम भवन जो है, इनको वाइफ जो है अलग रहती हैं और हस्बैंड अलग रहते हैं। तो एक मान के चलिए राम भवन यानी एक संसद ही है, और जिसमें संसद में एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है, ठीक। इस तरह आप समझिए कि टाइम आने पर आपको हम बता देंगे कि संसद क्या होती है, ठीक। तो देखिए नागरिकता संबंधी कानून
संसद बनाती है, ठीक, जिसके जिम्मेदारी गृह मंत्रालय दी जाती है। यानी कि गृह मंत्रालय, जैसे इस समय हमारे अमित शाह हैं गृह मंत्री, तो उनके पास जो है पूरा बिल जाएगा, ठीक, उन्हीं के पास कि कैसे इसमें नागरिकता संबंधी कानून में क्या संशोधन किया जाए क्या ना किया जाए, तो उनके पास पूरा जाएगा, वो सब सिग्नेचर करेंगे, फिर बिल हमारा जो होगा लोकसभा राज्यसभा से बिल पारित होगा। तो उसी के बारे में इसमें आर्टिकल जो है 11 में कहा गया है। बस जिसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी जाती है, ठीक, नोट कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। और बहुत ही आसान तरीक़ों से समझाया है हमने, अब किताबी ज्ञान से नहीं कि उसमें जो हार्ड वर्ड लिखे रहते हैं आपको भी नहीं समझ में आता होगा, तो हम जो है रिसर्च करके एक बहुत बेहतरीन तरीके से इसको हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। और आप जो है इसको हल्के मत लीजिएगा, एक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, मुझे पूरा उम्मीद होगा। जय हिंद दोस्तों, अब वंदे मातरम।